हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। बहुत ज्यादा जो है ये सवाल पूछा जा रहा था, बहुत लोगों में जो है वो कंफ्यूजन पहले भी थी कि क्या वजह इस तरह की हुई है कि बाबर आजम को जो है वो T20 एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज से बाहर कर दिया गया। और बाबर आजम ये पहली दफा 2021 के बाद, मतलब 2021 से लेकर जो है वो 2025 में पहली दफा ये हुआ है कि बाबर आजम जो है वो किसी बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद रिजवान किसी बड़े इवेंट का जो है वो हिस्सा नहीं है। और क्यों नहीं है, इस पर जो है वो माइक एहसन जो हेड कोच हैं उन्होंने जो है वो सारी बात जो है वो बता दी है, सारी कंफ्यूजन है जो है वो क्लियर कर दी है, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नादिश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो वीडियो शेयर करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ताकि हमारी जो क्रिकेट की कम्युनिटी है इसको हम बड़ा कर सकें। माइक एहसन ये कहते हैं कि जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया फिर उनसे सवाल हुए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा देखिए जी, बात ये है कि हमने इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बाबर आजम को ये कहा था कि आप अपने जो है वो स्ट्राइक रेट पर, आप अपने जो है वो गेम पर फोकस करें और जो खामियां आपके अंदर हैं आप इसको पूरा कर लें। यानी कि उन्होंने काम भी किया। उसके बाद जो है वो आपको जो स्पिन बॉल आती है, स्पिनर में खासतौर पर उन्होंने कहा कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और तो हमने कहा बाबर आजम को कि आप जो है वो सही तरह जो है ना वो खेलना शुरू करें और देखें कि आप लोगों को आपको क्या जो है ना वो मसला। उन्होंने मेहनत भी की, ड्रिलें भी की, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उसके बाद जो है वो मैच होता है वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का ओडीआई, और उसमें जो है वो तीनों मैचेस में बाबर आजम को बारी दी जाती है। एक में बाबर आजम 47, एक में बाबर आजम 9 और एक में 0। ये जो है ना वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट रहता है, यानी कि रन्स रहते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है। तो जो बाबर आजम है वो यानी कि ये ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पीसीबी ने बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को फुल चांस दिया, भरपूर मौका दिया। हम लोग ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने चांस नहीं दिया। पीसीबी कब से चांस देता आ रहा है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप चले जाइए ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान थे, तब से पाकिस्तान को बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को चांस मिल रहे हैं। कितना टाइम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दिया है उन्होंने, और हत्ता के इस यानी कि बिल्कुल नहीं चल रहे थे मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल नहीं चल रहे थे, बाबर आजम बिल्कुल नहीं चल रहे थे, फिर भी उन्होंने ओडीआई सीरीज में उनका कप्तान बना के रखा, कप्तानी नहीं छीनी और जो है वो बाबर आजम को खिलाया। लेकिन वो नतीजा भी निकला कि कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जाहिर बात है कि अगर हम ये कहने बैठ जाए कि पीसीबी को और चांस देने चाहिए, कितने चांस बंदा दे, एक बंदा कितना चांस दे, बंदा कौन सी को चांस देता है ना कि जो ज्यादा बेहतर खेल सके। तो उनका कि अगर आप अभी भी माइक एहसन वगैरह ने यही कहा है उन दोनों को कि देखें, अगर आपने अभी भी आपके लिए ये है कि आप लोग जिस तरह का यंग टैलेंट एग्रेसिव और जिसको कहते हैं आप लोग मॉडर्न क्रिकेट खेलें और आप टीम में शामिल हो जाएं। तो यानी कि उनका ये मकसद दूसरी तरफ भी निकलता है कि इसका मतलब बाबर आजम से बेहतर हैं खेलने वाले। अब एक तजर्बा एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी नहीं है मौजूद, ठीक है, लेकिन अब ये है कि साहबजादा फरहान हो गया, साइम अयूब हो गए, सलमान अली आगा हो गए, इन सब ने परफॉर्मेंस देके लेटेस्ट आए में और इनकी परफॉर्मेंस भी चल रही है। बाबर आजम पिछली चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं चल रहे, बात समझने की कोशिश करनी है। बाबर आजम पिछली चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं चल रहे, फिर बाबर आजम को कितना चांस दे बंदा। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया है साथ साथ कि बाबर आजम के लिए दरवाजे खुले हैं, बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट ठीक करें, बाबर आजम अपना खेलने का अंदाज सही करें, बाबर आजम जो है वो यंग एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और यंग मॉडर्न क्रिकेट खेलें और टीम में आके शामिल हो जाए जिस तरह सब खेल रहे हैं। तो ये उन्होंने बात की है। और देखें, एशिया कप आ रहा है, हमने चांस नहीं लेना था। किस चीज का चांस लेना, हमने चांस बनता ही नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज आ गई है, एशिया कप आ गया है, ये कोई छोटे इवेंट थोड़ी है। या हम इसमें कह दें कि यार चलो यार इसमें भी कर देंगे यार, चलो यार अभी। तो उन्होंने ओडीआई सीरीज तक गवाई, पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज तक गवाई कि यार मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ये बाबर आजम को देख लेते क्या। अगर बाबर आजम 100 कर लेता, भले 9 और ये 47 बनाए ना, ये ना करता, ये आखिरी मैच में बाबर आजम या पहले मैच में ये 100 कर जाता, तो बाबर आजम की मैं कहता हूँ यूं जिस तरह दरवाजे खुलते ना ऐसे खुल जाने थे, सुनहरा मौका। और उधर मोहम्मद रिजवान के साथ भी यही हुआ कि उसको अगर वो परफॉर्मेंस दे देता तो उसके दरवाजे खुल जाने थे, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले। और फिर एक और बात आ जाती है कि मोहम्मद रिजवान की तो कंफर्म था, मोहम्मद रिजवान का कंफर्म था कि मोहम्मद रिजवान एशिया कप में नहीं है, क्योंकि उनकी तो परफॉर्मेंस ही बिल्कुल मेहनत। तो बाबर आजम का था कि क्या होता, बाबर आजम आ जाए, बड़ा खिलाड़ी है, देखिए बड़ा खिलाड़ी भी है, एक्सपीरियंस भी है, हमारा स्टार है, हमारा किंग है, हमारे काबिल एहतराम है। लेकिन अगर कोचेज ने
और हेड कोच ने और पीसीबी ने नहीं बाबर आजम को सिलेक्ट किया तो इसमें कोई हिकमतें मिली है और वो सबको नजर आ रही है। अगर आप यही कह के गुजार देंगे कि यार देखिए एक तजर्बेकार बंदा है, वो तजर्बा दिखा ही नहीं रहा, खेल ही नहीं रहा, तो उसका फायदा क्या फिर। बाबर आजम ने ग्रेट कमबैक करना है, ये मैं भी कहता हूँ। बाबर आजम इंशाल्लाह ग्रेट कमबैक करेगा। जो स्टेटमेंट बताई मैंने माइक हैसन की बताई, कुछ अपना तजर्बा शेयर किया। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि बाबर आजम को ये जो नहीं सिलेक्ट किया ये ठीक किया या नहीं किया। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।